आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। जम्मू के पलोरा में इंतखाबी रैली से भी करेंगे खिताब। बिहार दौरे पर गए हुए मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा आज दरभंगा और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का करेंगे इफ्तिताह। पटना में वजारत सेहत के अफसरान के साथ करेंगे मीटिंग। नायब सदर जमहूरिया आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दौरे पर। गोरखपुर में करेंगे सैनिक स्कूल का इफ्तिताह। चित्रकूट में मुनक़िद एक मुज़ाकरे में मेहमान खुसूसी के तौर पर करेंगे शिरकत। महकमे मौसमियात ने आज कोंकण, गोवा, गुजरात, मशरक़ी राजस्थान, साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भारी बारिश का जाहिर किया इम्कान। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सैलाब मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव मुहिम जोरों पर। पेरिस पैरालंपिक में भारत को मिला 27वां तमगा। शॉटपुट में नागालैंड के होकाटो ने जीता कांसे का तमगा। भारतीय खिलाड़ी पैरा साइकिलिंग, पैरा कनोई और पैरा स्विमिंग में और पैरा एथलेटिक्स में पेश करेंगे चैलेंज। और मुल्क और बैरून मुल्क धूमधाम से मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। गणेश बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ अकीदतमंद अपने अपने घरों में गणेश की मूर्ति नस्ब करने के साथ साथ कर रहे हैं पूजा। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह के दौरा जम्मू कश्मीर का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। अमित शाह जम्मू के पलोरा में रैली से खिताब करेंगे। कबल अज़ीं कल बीजेपी ने अपना मंशूर जारी किया था। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में असेंबली इंतखाबात होंगे। इंतखाबात का पहला मरहला 18 सितंबर को होगा। दूसरे और तीसरे मरहले के इंतखाबात 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल के वक्फे के बाद असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा के दौरा बिहार का आज दूसरा दिन है। जेपी नड्डा आज बिहार में सेहत के कई अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और दरभंगा में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। वो मुजफ्फरपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी इफ्तिताह करेंगे। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में इलाज शुरू होने के बाद बिहार के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जेपी नड्डा पटना में वजारत सेहत के अफसरान के साथ मीटिंग भी करेंगे। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक रोजा दौरे पर होंगे। इस दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का इफ्तिताह करेंगे और चित्रकूट में जदीद तर्ज जिंदगी में ऋषि रिवायत के मौजू पर मुनक़िद होने वाले कौमी सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। नायब सदर मध्य प्रदेश के चित्रकूट में दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में नानाजी देशमुख के मुजस्मे को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने रियासती असेंबली से मंजूर शुदा इंसदादे इस्मत दरी बिल को गौर के लिए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने रियासती हुकूमत से लाजमी तकनीकी रिपोर्ट मौसूल होने के बाद इसे आगे बढ़ा दिया है। ताहम उन्होंने बिल में कई खामियों की निशानदेही की है। उन्होंने कहा है कि पहले तो बिल के साथ भेजी जाने वाली तकनीकी रिपोर्ट नहीं दी गई थी। मेरे एतराज के बाद चीफ सेक्रेटरी ने तकनीकी रिपोर्ट पेश की, लेकिन असेंबली में बहस का मतन और इसका तर्जुमा अभी तक नहीं भेजा गया।
ममता हुकूमत को जल्दी नहीं करनी चाहिए। गवर्नर ने कहा कि बिल को देखने से पता चलता है कि ये बिल जल्दबाजी में पास किया गया है। गवर्नर ने हुकूमत को खबरदार किया है कि वो जल्दबाजी से काम ना ले। बोस ने जोर देकर कहा है कि लोग खातून डॉक्टर के लिए इंसाफ चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को मौसर तरीके से काम करना चाहिए। गवर्नर ने कहा कि लोग बिल के निफाज तक इंतजार नहीं कर सकते, वो इंसाफ चाहते हैं और उन्हें ये मौजूदा कानून के दायरे में मिलना चाहिए। हुकूमत को मौसर अंदाज में काम करना चाहिए। गवर्नर ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो बगैर सोचे समझे जवाब देने के बजाय अपना होमवर्क करें। बता दें कि 3 सितंबर को मगरबी बंगाल असेंबली ने मुतफ़िक़ा तौर पर अपराजिता वुमेन एंड चिल्ड्रन बिल, मगरबी बंगाल फौजदारी कानून और तरमीमी 2024 मंजूर किया था, जिसमें इस्मत दरी के मुजरिमों के लिए सजाए मौत का इंतजाम किया गया है और इसके अलावा दीगर मुजरिमों के लिए बगैर पेरोल के उम्र कैद की सजा का बंदोबस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कौमी शाहराह 93 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। ये हादसा रोडवेज की बस और लोडर के दरमियान ओवरटेक के दौरान पेश आया है। इंतजामिया के अफसरान ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए मकामी अस्पताल में दाखिल कराया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाथरस सड़क हादसे में हर मरने वाले के लवायकीन को 2 लाख रुपए और शदीद जख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हाथरस में हुए हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने मरने वालों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने हादसे में हलाक होने वाले हर फर्द के लवाहिकीन को वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान किया है और इसके अलावा जख्मियों को 50,000 रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी। वज़ीर आज़म के दफ्तर के ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ सड़क हादसा इंतहाई तकलीफदेह है और इन लोगों के तई मेरी गहरी ताज़ियत जिन्होंने अपने कुनबे के अफराद को खो दिया है और खुदा उन्हें इस मुश्किल वक्त में ताकत दे। मैं इस हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। रियासती हुकूमत की निगरानी में मकामी इंतजामिया मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम कराने में मसरूफ है। मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने गुजरात, महाराष्ट्र और मशरक़ी राजस्थान में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। कोंकण और गोवा में आज शदीद बारिश हो सकती है और इसके अलावा कल उड़ीसा में शदीद बारिश का इम्कान है। मशरक़ी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा में 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में आज से 12 सितंबर तक मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की है। राजधानी दिल्ली में भी मुसलसल बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सुबह आसमान पर बादल छाए रहने और बारिश का इम्कान है और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहरिया, फिजाइया और एनडीआरएफ की तरफ से राहत और बचाव कार्रवाइयां जोरों पर हैं और बहरिया के हेलीकॉप्टर सैलाब में फंसे लोगों को खाने के पैकेट, अद्वियात और पानी की बोतलें फराहम करा रहे हैं। सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में फौज की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जंगी बुनियादों पर बेड़ामेरू नहर में शगाफ को बंद करने में मसरूफ है। त्रिपुरा के वजीर आला माणिक साहा ने जुमे को रियासत में बड़े पैमाने पर सैलाब के बाद तामीर नौ के कामों के लिए 564 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। त्रिपुरा असेंबली में खिताब करते हुए डॉक्टर साहा ने कहा कि ये पैकेज सैलाब से मुतासरा लोगों को राहत फराहम करने और हुकूमत के तरक्याती अमल को जारी रखने के लिए सही सिमत दिखाएगा। पैकेज में फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो अगले 2 माह के लिए फी राशन कार्ड पर 10 किलो इजाफी चावल फराहम करेगा और इससे रियासत के तकरीबन 9.8 लाख राशन कार्ड होल्डरों को फायदा पहुंचेगा। रियासत में ज़राअत के लिए खरीफ और रबी की फसल की पैदावार के लिए बीज, खाद और दीगर ज़राई मुआवनत के लिए माली इमदाद फराहम करने के लिए 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
उड़ीसा के चांदीपुर में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का मरबूत टेस्ट रेंज से कामयाब तजर्बा किया गया। लॉन्च ने तमाम ऑपरेशनल और तकनीकी पैरामीटर्स को कामयाबी से पूरा किया। ये तजर्बा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के ज़ेरे एहतमाम किया गया है। नक्सलिज्म से मुतासरा छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन में फौज की कोशिशों ने न सिर्फ हर गांव में सड़कें और बिजली की सहूलियात पहुंचा रही हैं, बल्कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से तालीम से महरूम इन गांव के बच्चों को तालीम का हक दिलाने के लिए स्कूल भी खोले जा रहे हैं। देखिए बस्तर से हमारे नामानिगार सुमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे बस्तर के बच्चे पहले स्कूल जाने के नाम से सहम जाते थे। अब हालात बदल चुके हैं। बच्चे स्कूल का बस्ता सजाए जंगलों की राह पकड़ अब स्कूल पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलिज्म की वजह से पसमानदा इलाकों में शुमार बस्तर डिवीजन के नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में स्कूली तालीम दोबारा शुरू हो गई है। दरअसल इन इलाकों में पिछले 20 सालों से नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी कायम कर रखी है, जिसकी वजह से कई स्कूल की इमारतों को नुकसान पहुंचा और इन जगहों पर दोबारा कभी स्कूल नहीं बनाए गए। जो स्कूल रह गए वहां खौफ और हिरास की वजह से कभी क्लासेस का इनेकाद नहीं हुआ। बरसों से बस्तर डिवीजन में दर्जनों स्कूल नक्सलियों के खौफ और दहशत की वजह से बंद पड़े थे। कभी कभी नक्सलाइट स्कूल की इमारतों को बमों और बारूद से उड़ा देते थे। नक्सली कभी नहीं चाहते थे कि बस्तर के बच्चे तालीम के जरिए तरक्की करें। जैसे जैसे वक्त बदला और बस्तर में जवानों के बूटों की धमक बढ़ी, नक्सलाइट भी खौफजदा हो गए। हालात इतनी तेजी से बदले कि अब नक्सलवादी जंगलों में जिंदगी की भीख मांगते फिर रहे हैं। पिछले 8 महीनों में नक्सलाइट के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है और उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया है। स्कूलों के दोबारा खुलने की सबसे बड़ी वजह यही है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव सहाय ने कहा कि बस्तर में 29 नए स्कूल खोले गए हैं और हर तरफ तालीम की रोशनी फैल रही है। मुझे इस बात की गहरी खुशी है कि नक्सलवाद का अंधेरा घटने से बस्तर में अब शिक्षा की रोशनी भी तेजी से फैल रही है। बस्तर में वर्षों से बंद 29 स्कूलों को पुनः शुरू किया गया है। नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए हम बिना ब्याज के शिक्षा दे रहे हैं। जिला इंतजामिया के ताउन से नक्सलाइट से मुतासरा इलाकों में दोबारा तरक्कियाती काम किए जा रहे हैं और नक्सलियों के जरिए मुनहदिम की गई स्कूल की इमारतों की तामीर इसी का एक हिस्सा है। बस्तर संभाग के अंतर्गत पूर्व में नक्सल संशय काल से बंद हुए अनेक स्कूल को पुनः प्रारंभ की जा रही है। इन स्कूल में स्थानीय छात्र छात्रा द्वारा अपना शिक्षा प्राप्त कर खुद की भविष्य निर्माण करने के लिए सुरक्षा बल द्वारा एक वातावरण निर्मित की जा रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो नवीन स्कूल प्रारंभ की जा रही है उसके माध्यम से क्षेत्र के युवा युवतियों का बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए और अपना रोजगार के लिए अवसर प्रदान होगा। साथ साथ बस्तर क्षेत्र के नया पहचान दिलाने में भी ये सभी स्कूल काम करेगा। बस्तर के नक्सली भी अब यह जान चुके हैं कि बहुत दिनों तक उनकी आंखों पर डर और झूठ की पट्टी नहीं बांधी जा सकती है। बच्चों और उनके पालकों को भी यह उम्मीद है कि नक्सली उनके बेहतर कल को अब अंधेरे में धकेल सकेंगे। बच्चों की यह किलकारी और बच्चों की मस्ती, बच्चों का स्कूल बस्ता जरूर आतंक और बारूद पर भारी पड़ रहा है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और मुल्क में खुर्दा महंगाई में नरमी का असर खाने की एक प्लेट की कीमत पर भी देखा जा रहा है। क्राइसल MI&A रिसर्च की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले अगस्त में खाने की प्लेटों की कीमतों में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक घर में पकी सब्जी थाली की कीमत में सालाना बुनियादों पर 8% कमी आई है और इसकी बड़ी वजह टमाटर की कीमतों में 51% कमी को करार दिया गया है और इसके साथ ही नॉन वेजिटेरियन थाली की कीमत में 12% की कमी रिकॉर्ड की गई है। थाली की कीमत में कमी की एक बड़ी वजह LPG की कीमतों में कमी को करार दिया गया है और इस अरसे के दौरान LPG की कीमत में 27% की कमी रिकॉर्ड की गई है और इसके अलावा बनस्पति तेल, मिर्च और कुछ मसालों की कीमतों में कमी को भी सब्जी थाली के सस्ते होने की वजह बताया गया है और साथ ही नॉन वेजिटेरियन थाली की कीमत में कमी की बड़ी वजह बॉयलर चिकन की कीमत में 13% कमी को करार दिया गया है।
वहीं वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल के मुताबिक भारत के खाने पीने के अंदाज में भी अहम तब्दीलियां हो रही हैं और इसके मुताबिक जदीद भारत में पहली बार खाने पर औसत घरेलू अखराजात खानदानों के कुल माहाना अखराजात के निफ्स से भी कम हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देही और शहरी इलाकों में अनाज पर होने वाले अखराजात का हिस्सा नुमाया तौर पर कम हुआ है। ये कमी देही और शहरी इलाकों में कम माशी तौर पर खुशहाली 20% घरानों में ज्यादा नजर आती है और इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे इकदामात बामाने किरदार अदा कर रहे हैं और इसके जरिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज फराहम करने की वजह से खानदान अनाज से अपनी बचत को दीगर ग़िज़ाई अशिया पर खर्च कर रहे हैं और इस अरसे के दौरान लोगों की जानिब से पैक शुदा और प्रोसेस्ड फूड पर खर्च किए जाने वाले अखराजात में भी इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में सेब यहाँ के लोगों के लिए इक़्तिसादी तौर पर इंतहाई अहम है, लेकिन क्या यहाँ के लोग इस बुनियाद पर अपना उम्मीदवार मुंतखब करेंगे? आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर से हमारे नामानिगार ऋषि कुमार की ये खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क में 85% सेब पैदा करके जीडीपी में नुमाया रोल अदा करने वाले जम्मू कश्मीर के 7.8 लाख बागबानों को वादी के सियासतदानों ने आज तक सेब की तरह ही सुर्ख ख्वाब दिखाए हैं। दरहकीकत दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में सेब उगाने वाले किसानों के लिए जमीन पर अब भी मसाइल के पहाड़ मौजूद हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ सेब के लिए ग्रेडिंग मशीन, एंटी हेल नेट गन, नाकिस अद्वियात, मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन के ढांचे की कमी और वायरस से मुतासिरा पौधे हैं। इसके अलावा बागबानों के बहुत से मसाइल हैं जो इलेक्शन इशू तो बन जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक ज़बरदस्त जो नेचुरल कैलेमिटी आई जिसकी वजह से वो ओले गिरे, एक तूफान आया। इसमें टिविन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम और शुपियां के 80 विलेजेस इसमें बुरी तरह इफेक्ट हुए। एक तो इस साल का सेब वो पूरी तरह डैमेज हो गया, दूसरा कि एप्पल ट्रीज प्लांट जो है इनको भी डैमेज हो गया। हम चाहते हैं कि सरकार जो है, जो आने वाली हमारी सरकार बनेगी, किसी भी दल की बने, हमारे यहाँ पे जो ये एप्पल प्रोडक्शन है इसको आप सिक्योर कीजिए, सेफ कीजिए। हम गुजारिश करते हैं जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी हमारे जो इस इशू है जो हमारे इस पर खर्चा आता है इसके लिए जो किसान के जो हमें केसीसी होता है ये हमें माफ हो जाए। यहाँ पे चूंकि इलेक्शन का माहौल है, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज को इसके रिलेटेड जो है सरकार पे दबाव बढ़ाना चाहिए, उनके को कोई ऐसी पॉलिसी मरतब करनी चाहिए जिससे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ जाए। मरकज के जेरे इंतजाम इलाके में बागबानों के लिए एक बड़ा मसला सेब की बड़ी मंडी की कमी है। सेब को यहाँ से मुकामी मार्केट के जरिए एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए, जबकि इसके बरक्स हो रहा है। बाहर के मुल्कों से भी माल आ रहा है हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान में, तो उससे भी कश्मीर के ग्रोअरों को बहुत नुकसान हो गया है। हमने सरकार से ये भी कहा है कि यहाँ जो बाहर का माल आ रहा है उसमें टैक्सेस कम होते हैं, तो उस पर भी सरकार ने मान लिया है और उसमें जो हमारे ग्रोअर को अब रेट आ रहे हैं अच्छे तरीके से आ रहे। आजादी के बाद से सेब के बागात बढ़े हैं, लेकिन मुनासिब सियासी क़यादत की कमी के बायस से बागबानों की मुश्किलात में कमी नहीं आई। इसके अलावा हर साल खराब मौसम यानी ज़ालाबारी और तूफान की वजह से 20% फसल ज़ाय हो जाती है। सरकार से, गवर्नमेंट इंतजामिया से भी ये चाहते हैं, या नई सरकार जो बनेगी, हम चाहते हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है कश्मीर में को क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लागू होना चाहिए। जम्मू कश्मीर साबिका हुकूमतों की बेतवज्जुही की वजह से बड़े पैमाने पर सेब पैदा करने के बावजूद सिर्फ चंद लाख टन सेब बैरून मुल्क फरोख्त कर पा रहा है। ग्रेडिंग के लिए मशीनें न होने की वजह से सेब बराह रास्त दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंचता है और वहां से बांग्लादेश या फिर कभी कभार अमेरिका बरामद होता है। यहाँ के बागबान आज भी ग्रेडिंग हाथ से ही करते हैं। सेब के इन किसानों को इंतखाबात के बाद नई हुकूमत से बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं। और खबरनामे में नाज़रीन अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा।
तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यहां जुम्मे को सूरत गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संचय जन भागीदारी पहल के आगाज के मौके पर जल संचय कहा है कि जल संचय न सिर्फ एक पॉलिसी है बल्कि ये एक कोशिश है, और दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि ये एक सवाब का काम है। पानी और फितरत का तहफ़्फ़ुज़ हमारे शऊर का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के मुशीर आला डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का कहना है कि हसीना वाजिद को वापस लाना होगा, वरना बांग्लादेश के लोग पुरसुकून नहीं होंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर शेख हसीना भारत में रहना चाहती हैं तो वो खामोश रहें, बयानबाजी ना करें, और अगर वो बयानबाजी करती हैं तो उनको दोबारा से बांग्लादेश आना होगा, क्योंकि वहां के लोग उनके खिलाफ हैं। आगे बढ़ते हैं, कीनिया से खबर है। यहाँ पर कीनिया के स्कूल में आग लगने की वजह से 17 बच्चे हलाक हो गए हैं। वहीं जुनूबी चीन में समुद्री तूफान की इस वक्त दहशत देखी जा रही है, वो खबर भी अखबार में शाया हुई है। आपको बता दें कि यागी तूफान की जद में स्कूल बंद हैं और परवाजें भी यहाँ पर मंसूख कर दी गई हैं। बता दें आपके कि ट्रंप का ये कहना है कि अगर वो जीत जाते हैं तो जीत की सूरत में एलॉन मस्क को वो विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी का ऑडिटर मुकर्रर करेंगे। ये बात उन्होंने बोली है। आगे बढ़ते हैं, खेल की सफ़े पर बहुत ही अच्छी खबरें मिल रही हैं, जहां भारतीय खिलाड़ी पैरालंपिक में लगातार मेडल्स जीत कर आ रहे हैं, और उसी की खबरें भी यहां पर शाया हुई हैं। परवीन ने गोल्ड जीता है छलांग में, और इसी के साथ ही सिमरन ने 200 मीटर में उन्होंने फाइनल में जगह बनाई है। इस तरह की खबरें जो हैं वो इसमें शाया हुई हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी, और आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद बैनुल-अक़वामी खबरें जान लेते हैं। जहां अमेरिका में एक पाकिस्तानी शहरी को न्यूयॉर्क शहर में दहशतगर्दाना हमले की मंसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है, और उस पर दाइश की मदद करने का भी इल्जाम है। पुलिस इससे मजीद पूछताछ कर रही है। अमेरिकी महकमा इंसाफ के एक बयान में कहा गया है कि कनाडा में मुकीम एक पाकिस्तानी शहरी को दाइश को इमदाद और वसाइल फराहम करने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। अटॉर्नी जनरल मैरिक बी गार्डलैंड ने कहा है कि गिरफ्तार मुलजिम 20 साला मोहम्मद शाहजेब खान ने मुबैना तौर पर 7 अक्टूबर के करीब न्यूयॉर्क शहर में दहशतगर्दाना हमले की मंसूबाबंदी की थी। मुलजिम पर जुर्म साबित होने पर उसे ज्यादा से ज्यादा 20 साल कैद की सजा हो सकती है। मैनहट्टन खुफिया रकम के फौजदारी मुकदमे में साबिक अमेरिकी सदर और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को सुनाई जाने वाली सजा मौखर कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाबात के बाद सजा सुनाई जाएगी, और केस की समाअत करने वाले जज ने कहा है कि ट्रंप की सजा का ऐलान 26 नवंबर को किया जाएगा। अमेरिका में 5 नवंबर को इंतखाबात होने हैं। ट्रंप को 18 सितंबर को सजा सुनाई जा सकती है, जिसे अब तकरीबन 68 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जज ने कहा है कि अगर ये सजा 18 सितंबर को सुनाई जाती है तो लोग महसूस करेंगे कि इस सजा का मकसद नवंबर में होने वाले इंतखाबात को मुतासिर करना है। और डोनाल्ड ट्रंप को 34 इल्जामात में सजा सुनाई गई थी। ये मामला 2016 में अमेरिका के सदर मुंतखब होने से पहले का था। खेल की खबरों की बात करें तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार मुजाहिरा जारी है। पैरालंपिक की तारीख में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करते हुए भारतीय खिलाड़ी और अब तक 27 तमगे जीत चुके हैं। भारत के लिए 27वां तमगा शॉटपुट F57 इवेंट में आया है, और इसमें फाइनल में नागालैंड के 40 साला होकाटो होटेजे सेमा ने अपनी चौथी कोशिश में 14.65 मीटर थ्रो किया और अपनी जाती बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए तीसरे नंबर पर रहे, और इसके साथ ही उन्होंने जारी पैरालंपिक गेम्स में भारत के लिए 27वां तमगा जीता। होकाटो पैरालंपिक्स में तमगा जीतने वाले नागालैंड के पहले एथलेटिक्स बने हैं, और हांगजू एशियन पैरालंपिक गेम्स में कांसे का तमगा जीतने वाले खिलाड़ी हैं। पैरालंपिक्स में आज भारतीय खिलाड़ी पैरासाइकिलिंग, पैरा कीनो, पैरा स्विमिंग और पैरा एथलेटिक्स में भी अपना चैलेंज पेश करेंगे। ज्योति गाडेरिया पैरासाइकिलिंग के खवातीन के जुमरे में अपनी ताकत दिखाएंगी, जबकि अरशद शाइक मर्दों के जुमरे में अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे। प्राची यादव भी पैरा कनोई में सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगी, और इसके साथ ही खेल से मोहब्बत करने वालों की नजरें पैरा कनोई के सेमीफाइनल में यश कुमार के मैच पर भी होंगी। पैरा स्विमिंग में
सुयाश जाधव से उम्मीदें हैं। वहीं दूसरी जाने पैरा एथलेटिक्स 200 मीटर T12 के फाइनल में सिमरन से तमगे की उम्मीदें हैं, तो वहीं मर्दों के जेवलिन में भी नजरें नवदीप पर होंगी। मुल्क और दुनिया में गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। अकीदतमंद गणपति बप्पा मोरिया के नारों के साथ अपने अपने घरों में भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। मुंबई के श्रीधि विनायक मंदिर में सुबह आरती की गई। भगवान गणेश की एक झलक देखने के लिए यहां सुबह से ही अकीदतमंदों की बड़ी तादाद देखी जा रही है। भगवान गणेश को रुकावटों को दूर करने वाले के तौर पर पूजा जाता है और यह ख्याल किया जाता है कि उनकी पूजा करने से हर किस्म के दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।